Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discussing the geological time scale. ठीक है, तो आज हम देखने जा रहे हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में। तो ये जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल इज अ सिस्टम ऑफ क्रोनोलॉजिकल डेटिंग दैट क्लासिफाई द जियोलॉजिकल स्ट्रेटिग्राफी इन टाइम। ठीक है, तो ये जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है ये किसके बारे में हम पढ़ने जाएंगे, जो जियोलॉजिकल स्ट्रेटा है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो ये कौन यूज़ करते हैं इसको? जियोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं, पैलियोंटोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं, और जो अर्थ साइंटिस्ट होते हैं किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं? टू डिस्क्राइब द टाइमिंग एंड रिलेशनशिप ऑफ इवेंट्स इन जियोलॉजिकल हिस्ट्री। मतलब जो हिस्ट्री है उसके अंदर जो मुख्तलिफ वक्त के अंदर जो ऑर्गेनिज्म आते रहे हैं और उनके दरमियान क्या रिलेशनशिप रहा है उस चीज़ को ये डिस्क्राइब करते हैं। द टाइम स्केल वाज डिवेलप्ड थ्रू द स्टडी ऑफ फिजिकल रॉक लेयर्स। ठीक है ना, इसे हम कैसे डेवलप करते हैं भाई? द फिजिकल रॉक लेयर जो लेयर्स की जो स्टडी होती है उनको करके, एंड रिलेशनशिप एज वेल एज द टाइम्स व्हेन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स अपेयर। ठीक है ना, इसके साथ साथ वक्त के साथ जो ऑर्गेनिज्म अपेयर आए हुए हैं उनके दरमियान रिलेशनशिप को देखते हैं। एंड बिकम एक्सटेंड, और जो क्या हुए हैं ख़त्म हो गया उनका रिलेशनशिप भी, थ्रू द स्टडी ऑफ फॉसिलाइज्ड रिमेन्स एंड इम्प्रिंट्स। जो उनके फॉसल या इम्प्रिंट्स मौजूद होते हैं उनको स्टडी करके। जियोलॉजिस्ट हैव फाइंड 5 मेजर रॉक स्ट्रेटा। ठीक है ना, कितने रॉक स्ट्रेटा पाए जाते हैं? 5, विच आर डिवाइडेड इनटू लेसर स्ट्रेटा। ठीक है, जो जिनको फिर मज़ीद तकसीम किया जाता है लेसर स्ट्रेटा के अंदर। ठीक है ना, और वो कौन कौन से होते हैं? इराज होते हैं, पीरियड्स होते हैं, और क्या होते हैं? इपॉक्स होते हैं। ठीक है ना, तो ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल आपको नज़र आ रहा है। ठीक है ना, तो जो इराज हैं तकरीबन कितने इरा हैं? ये 5 इरा होते हैं। ठीक है ना, कौन कौन से इराज होते हैं? आर्चोज़ोइक एंड प्रोटीरोज़ोइक, जिन्हें कलेक्टिवली क्या कहा जाता है? कलेक्टिवली कहा जाता है इनको प्री कैम्ब्रियन। ठीक है ना, इसे क्या कहा जाता है? प्री कैम्ब्रियन इरा भी कहा जाता है। ठीक है ना, किन चीज़ को? आर्चोज़ोइक और प्रोटीरोज़ोइक को कलेक्टिवली क्या कहा जाता है? प्री कैम्ब्रियन। ठीक है ना, नेक्स्ट जो होता है वो कौन सा होता है? पैलियोज़ोइक होता है। ठीक है ना, और उसके बाद जो इरा है वो कौन सा? मीज़ोज़ोइक है, और उसके बाद कौन सा होता है? सीनोज़ोइक। इस तरह फिर हर एक के मुख्तलिफ पीरियड्स होते हैं। ठीक है ना, तो पहला जो पीरियड हम देखेंगे पैलियोज़ोइक के अंदर कितने पीरियड हैं? 7 पीरियड होते हैं। ठीक है ना, परमियान, पेंसिल्वेनियन, मिसिसिपियन, डिवोनियन, साइलोरियन, आर्डोविशियन, कैम्ब्रियन। ठीक है ना, ये किसके पीरियड हो गए हैं? पैलियोज़ोइक के। इस तरह मीज़ोज़ोइक जो है उसके 3 पीरियड्स हैं, क्रीटेशियस, जुरासिक, ट्राइएसिक। इस तरह जो सीनोज़ोइक है उसके 2 पीरियड हैं, क्वाटरनरी पीरियड होता है और कौन सा होता है? टर्शियरी पीरियड। ठीक है ना, ये एक टेबल बनाई गई है जिनके बारे में बताया गया है। मज़ीद इसकी डिटेल हम नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर देखेंगे फिर एक एक करके। सबसे पहले हम इराज देख लेते हैं। ठीक है ना, जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है उसका जो सबसे लार्जेस्ट यूनिट है उसे क्या बोलते हैं? इरा बोलते हैं। तो कितने इरा हैं टोटल जो जियोलॉजिकल हैं? वो 5 इराज हैं। ठीक है ना, पहला कौन सा है? आर्चोज़ोइक, दूसरा कौन सा है? प्रोटीरोज़ोइक, तीसरा जो है वो है पैलियोज़ोइक, चौथा जो है वो है मेसोज़ोइक, और फिफ्थ वन जो है वो है सीनोज़ोइक। इनमें से जो आर्चोज़ोइक और प्रोटीरोज़ोइक जो है इन्हें कलेक्टिवली क्या कहा जाता है? प्रोकैम्ब्रियन पीरियड भी कहा जाता है। ठीक है ना, अब नेक्स्ट फिर पीरियड्स के बारे में भी बताया गया है। ठीक है ना, अगर हम पीरियड्स के बारे में देखें, ठीक है ना, ईच इरा इज सब डिवाइडेड इनटू टाइम यूनिट कॉल्ड पीरियड। ठीक है ना, हर इरे को फिर क्या किया गया है? मजीद डिवाइड किया गया है। ठीक है ना, जिन्हें क्या कहा जाता है? पीरियड कहा जाता है। ठीक है ना, जो पैलियोज़ोइक पीरियड है, सॉरी, जो पैलियोज़ोइक इरा है उसके कितने पीरियड हैं? 7 पीरियड्स हैं। ठीक है ना, लिखा हुआ है यहाँ पर परमियान, पेंसिल्वेनियन, मिसिसिपियन, डिवोनियन, साइलोरियन, ऑर्डोविशियन एंड कैम्ब्रियन। ठीक है ना, ये किसके पीरियड हैं? पैलियोज़ोइक इरा के। इस तरह जो मीज़ोज़ोइक इरा है उसके कितने पीरियड हैं? 3 हैं। कौन कौन से हैं? क्रीटेशियस, जुरासिक, ट्राइएसिक। इस तरह जो सीनोज़ोइक इरा है उसके 2 पीरियड्स हैं, क्वाटरनरी एंड टर्शरी। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हैं वो हैं इपॉक्स। ठीक है ना, अब जो हर जो क्या है पीरियड है, तकरीबन 12 पीरियड हैं, इनको मज़ीद स्मॉलर यूनिट्स में क्या किया जाता है? डिवाइड किया जाता है, जिन्हें क्या बोला जाता है? इपॉक्स बोला जाता है। ओनली सीनोज़ोइक इरा इपॉक्स आर नेम्ड विच आर गिवन बिलो। ठीक है ना, जो सिर्फ सीनोज़ोइक इरा के अंदर इपॉक्स हैं उनके नाम दिए गए हैं, बाकियों के नाम नहीं दिए गए।
ठीक है ना। अब जो सीनोजोइक इरा है उसके अंदर जो इपॉक्स हैं उनके अंदर कौन कौन सी इपॉक्स हैं? रीसेंट, प्लाइसी प्लाइसोटोसीन, प्लियोसीन, मियोसीन, ओलिगोसीन, इयोसीन एंड पैलियोसीन। इस तरह बाकी जितने भी इरा हैं उनके अंदर जो इपॉक्स हैं उनको किस तरह टर्म किया जाता है? ठीक है, वो कहा जाता है अर्ली, मिडल, लेट। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल डिवोनियन पीरियड होता है, अर्ली डिवोनियन, मिडल डिवोनियन एंड लेट डिवोनियन के नाम से हम उनके इपॉक्स के नाम रखते हैं। ठीक है ना। उसके बाद फिर ये जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है इनके अंदर जो लाइफ है, मतलब मुख्तलिफ जो इरा आते गए हैं, ठीक है ना, उनके अंदर जो लाइफ है कौन कौन सी लाइफ इवॉल्व हुई है, मतलब कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म एनिमल्स इवॉल्व हुए गए हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्री कैम्ब्रियन पीरियड को, या प्री कैम्ब्रियन जो इरा है जिसे जो किस पर मुश्तमिल होता है? आर्चियोजोइक पर और प्रोटीरोजोइक पर क्या होता है? मुश्तमिल होता है। ठीक है ना। तो इसके अंदर हम देखते हैं द फर्स्ट टू इराज ऑफ अर्थ हिस्ट्री, द आर्चियोजोइक एंड प्रोटीरोजोइक, आर कलेक्टिवली नोन एज प्री कैम्ब्रियन। ठीक है ना। अर्थ इज़ 4.6 बिलियन ईयर्स अगो। अगर अर्थ की हिस्ट्री देखी जाए तो ये 4.6 बिलियन ईयर्स पहले क्या थी, वजूद में आई थी। प्री कैम्ब्रियन पीरियड इज़ 600 मिलियन ईयर्स ओल्ड एंड रिप्रेजेंट 87% ऑफ द जियोलॉजिकल टाइम स्केल। ठीक है ना। जो तकरीबन जो टाइम स्केल है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल, उसका जो 87% है वो कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? प्री कैम्ब्रियन। जो आर्कियोजिक इरा था इसके अंदर कोई किसी किस्म के कोई फॉसिल नहीं थे, सिर्फ अलगल डिपॉजिट क्या थे? मौजूद थे। और फंजाई भी कुछ मकदार में क्या थी? यहाँ पर इवाल्व हुई थी। इस तरह अगर एनिमल्स की बात करें इस इरा के अंदर तो प्रोटोजोन, स्पॉन्जेस एंड वर्म्स लिविंग इन द सी वाटर प्रेजेंट। ठीक है ना। प्रोटोजोन मौजूद थे, स्पॉन्जेस और वर्म्स भी क्या थे? मौजूद थे, जो सी वाटर के अंदर क्या थे? पाए जाते थे। इस तरह अगर पैलियोजोइक इरा के अंदर लाइफ देखें तो पैलियोजोइक इरा का जो दौरानिया है वो है 345 मिलियन ईयर्स। ठीक है ना। तो अब इसके अंदर मुख्तलिफ फिर पीरियड्स हैं, 7 क्योंकि पीरियड हैं। तो पहला पीरियड जो है वो है कैम्ब्रियन। दिस पीरियड इज लास्टेड फॉर 70 मिलियन ईयर्स। इसका जो दौरानिया है वो कितने सालों पर मुश्तमिल है? 70 मिलियन साल पर। ऑल द प्रेजेंट डे एनिमल फाइला एक्सेप्ट कॉर्डेट्स वर रिप्रेजेंटेड। ठीक है ना। जितने भी एनिमल फाइला हैं आज के दौर में सिवाय कॉर्डेट्स के, वो सारे के सारे ये क्या कहते हैं? पैलियोजोइक इरा के अंदर क्या थे? रिप्रेजेंटेड होते हैं। नो लाइफ ऑन लैंड, इनवर्टिब्रेट्स लाइक ट्राइलोबाइट्स, ब्रैकियोपोड्स, स्नेल्स, कोरल्स, सिफेलोपोड्स, स्पॉन्जेस, इकाइनोडर्म्स एंड एनालिड्स वर फाउंड। ठीक है ना। दिस पीरियड मतलब कैम्ब्रियन पीरियड को क्या कहा जाता है? गोल्डन एज ऑफ ट्राइलोबाइट्स भी कहा जाता है, क्योंकि ट्राइलोबाइट्स क्या थे? इस पीरियड के अंदर डोमिनेंट थे, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? गोल्डन एज ऑफ ट्राइलोबाइट्स। अगर प्लांट्स की बात करें तो इसके अंदर सिर्फ क्या पाई जाती थी? मैरीन अलजी पाई जाती थी। ठीक है ना, कैम्ब्रियन पीरियड के दौरान। नेक्स्ट जो है दूसरा जो पीरियड है इसके अंदर आर्डोविशियन पीरियड है। दिस पीरियड लास्टेड फ्रॉम 430 टू 5 मिलियन ईयर्स अगो। कब ये मौजूद था? 430 से 500 मिलियन साल पहले। ठीक है। तो इसके अंदर अब क्या एवोल्यूशन हुई थी कि इनकी फर्स्ट वर्टिब्रेट्स इसमें इवॉल्व हुए थे। इसके अलावा फिशेस भी कुछ इवॉल्व हुई थी, कोरल्स थे, ट्राइलोबाइट्स से अबंडेंट फॉर्म में थे। ठीक है। तो इसके अंदर जो अब अगर प्लांट लाइफ की बात करें तो लैंड प्लांट्स प्रोबेबली फर्स्ट अपेयर्ड, मरीन एल्जी अबंडेंट, मतलब जो लैंड प्लांट्स है वो यहाँ पर पहली दफ़ा अपेयर हुए थे। मरीन एल्जी क्या थी? इसके अंदर मैक्सिमम पाई जाती थी आर्डोविशियन पीरियड के अंदर। नेक्स्ट जो पीरियड है वो है साइलोरियन पीरियड। दिस पीरियड लास्टेड फ्राम 395 टू 430 मिलियन ईयर्स अगो। यानी 395 से लेकर 430 मिलियन साल पहले ये पीरियड क्या था? मौजूद था, साइलोरियन पीरियड। ड्यूरिंग दिस पीरियड अरेक्निड्स वर डोमिनेंट। ठीक है ना। अरेक्निड जो हैं वो आर्थ्रोपोड्स होते हैं। ठीक है ना। वो क्या थे? इसके अंदर डोमिनेंट थे। फर्स्ट विंगलेस इंसेक्ट्स। ठीक है ना। इसके अंदर क्या थे? फर्स्ट विंगलेस इंसेक्ट्स क्या हुए थे? इवॉल्व हुए थे। ठीक है ना। और इसे क्या कहा जाता है? गोल्डन एज ऑफ फिशेस कहा जाता है। ठीक है ना। इस जो सैलोरियन पीरियड है इसे क्या कहा जाता है? गोल्डन एज ऑफ फिशेस भी कहा जाता है, क्योंकि कुछ फिशेस भी क्या हुई थी? इसके अंदर इवॉल्व हुई थी। अच्छा, इसके अंदर अगर प्लांट्स की बात करें,
फर्स्ट एविडेंस ऑफ लैंड प्लांट्स अल्जी डोमिनेंट, अल्जी क्या थी, डोमिनेंट पाई जाती थी। नेक्स्ट जो होगा वो होगा डिवोनियन पीरियड। अब डिवोनियन पीरियड जो है बिगिनस फ्राम 395 मिलियन ईयर्स अगो, लास्टेड फॉर 50 मिलियन। इसका जो दौराना है वो कितने साल है, 50 मिलियन साल। ठीक है ना। फ्रीक्वेंटली रेफर्ड एज एज ऑफ फिशेस, ठीक है ना। इसे फ्रीक्वेंटली क्या कहा जाता है, एज ऑफ फिशेस का नाम दिया जाता है। ऑल काइंड ऑफ फिशेस प्रेजेंट, और इसके अंदर तमाम की तमाम फिशेस क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं, चाहे वो कार्टिलेजिनस हो, बोनी हो, ठीक है ना, जालस फिशेस हों, सारी की सारी इस पीरियड के अंदर क्या थी, मौजूद थी। जो डिवोनियन पीरियड है इसलिए इसे क्या कहा जाता है, गोल्डन एज ऑफ फिशेस भी कहा जाता है। नेक्स्ट जो पीरियड है वो है, अच्छा डिवोनियन पीरियड के अंदर अगर प्लांट लाइफ का हम देखें तो फर्स्ट फॉरेस्ट लैंड प्लांट्स वेल इस्टेब्लिश्ड, ठीक है ना। मतलब पहले लैंड प्लांट्स यहाँ पर मौजूद थे, मतलब जिम्नोस्पर्म की क्या हो गई थी, एवोल्यूशन हुई थी डिवोनियन पीरियड के दौरान। नेक्स्ट जो है वो है कार्बोनिफेरस, ठीक है ना। अब कार्बोनिफेरस जो पीरियड है, ठीक है ना, ये किस पर मुश्तमिल होता है, पेंसिल्वेनियन और मिसिसिपी, इन्हें करेक्टली क्या कहा जाता है, कार्बोनिफेरस कहा जाता है। इसके अंदर एम्फीबियंस की क्या हुई थी, एवोल्यूशन हुई थी। एम्फीबियंस किस फॉर्म में थे, ह्यूज साइज थे, डोमिनेंट थे, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, गोल्डन एज ऑफ एम्फीबियंस कहा जाता है। ठीक है ना। टू इंपॉर्टेंट ग्रुप्स ऑफ विंग इंसेक्ट कॉकरोचेज एंड ड्रैगन फ्लाइज इवॉल्व, ठीक है ना, ये भी क्या हुई थी, इवॉल्व हुई थी। ठीक है ना। कौन से पीरियड के दौरान, कार्बोनिफेरस पीरियड के दौरान। अच्छा, जो नेक्स्ट पीरियड है वो है परमियान पीरियड, ठीक है ना। अब ये जो परमियान पीरियड है lasted for 55 million years from 280 to 225 मिलियन ईयर्स अगो। 280 से 225 साल पहले ये स्टार्ट हुआ था, 55 साल तक ये मौजूद रहा। क्लाइमेट वाज अनफेवर, अब ये जो परमियान पीरियड था इसके दौरान क्लाइमेट क्या था, अनफेवरेबल था। तो वहाँ स्पीशीज़ की तकरीबन जितनी भी कार्बोनिफेरस पीरियड में स्पीशीज़ थी वो क्या होती गई, रिड्यूस होती गई। कुछ न्यू इंसेक्ट्स अपेयर हुए थे, इस तरह कुछ जो प्रिमिटिव रेप्टाइल्स थे वो भी क्या हुए थे, इवॉल्व हुए थे। लेकिन जो इंसेंट एनिमल्स है वो क्या होते गए थे, ख़त्म होते गए थे, ठीक है, परमियान पीरियड के दौरान। नेक्स्ट अगर हम मीसोजोइक इरा की बात करें तो इसके अगर लाइफ देखें तो मीसोजोइक इरा बिगेन अबाउट 225 मिलियन ईयर्स अगो, और 160 मिलियन साल इसका क्या था, दौरानिया था मीसोजोइक इरा का। इसके तीन पीरियड्स थे, ठीक है ना, ट्राइएसिक, जुरासिक और कौन सा था, क्रीटेशियस। तो पहले हम ट्राइएसिक पीरियड की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर न्यू स्पॉन्जेस की वार हुई थी, प्रोटोजोआ अपेयर हुए थे दोबारा। ट्राइलोबाइट्स कम्प्लीटली एक्सटेंट, इसके अंदर ट्राइलोबाइट्स जो थे वो कम्प्लीटली एक्सटेंट हो चुके थे। डायनासॉर्स वेरीड इन साइज, ठीक है, जो डायनासॉर इसके अंदर मौजूद थे उनका जो साइज़ था वो क्या था, मुख्तलिफ था। इस तरह अगर हम और बात करें तो जो एक्सटेंट एम्फीबियंस थे वो भी क्या हो गए थे, ख़त्म हो गए थे। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं जुरासिक पीरियड की। फर्स्ट टोथड बर्ड, मतलब पहला बर्ड इवाल्व हुआ था जिनके अंदर दांत मौजूद थे। डायनोसार जो थे उनका साइज लार्जा था और वो स्पेशलाइज्ड फॉर्म में मौजूद थे, ठीक है ना। इसके साथ साथ जो पहले मैमल्स थे वो भी क्या हुए थे, जुरासिक पीरियड के दौरान क्या हुए थे, अपेयर हुए थे। अच्छा, ये जो जुरासिक पीरियड था इसके अंदर अगर हम प्लांट लाइफ की बात करें तो इनक्रीज ऑफ डाइकॉटिलिडन साइकैड्स एंड कॉनिफर्स कॉमन, ठीक है ना, कॉनिफर्स भी क्या थे, कॉमन थे। नेक्स्ट जो पीरियड है मीसोजोइक इरा का वो है क्रीटेशियस। इसके अंदर डायनासोर की जो एवोल्यूशन थी वो क्या थी, मैक्सिमम मतलब पीक पर थे, और इसके साथ ही इसके क्या हुए थे, फिर पीक पर पहुंचने के बाद एक्सटेंट होना स्टार्ट हो गए थे क्रीटेशियस पीरियड के दौरान। उसके अलावा मॉडर्न बर्ड क्या हुए थे, इवॉल्व हुए थे। बोनी फिशेज भी इस पीरियड के दौरान क्या हुई थी, इवॉल्व हुई थी। मीसोजोइक इरा नोन एज एज ऑफ रेप्टाइल्स, मतलब ये जो ट्राइएसिक, जुरासिक या क्रीटेशियस पीरियड है इन्हें क्या कहा जाता है, गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल्स के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट जो है वो है सीनोजोइक इरा, ठीक है ना। अगर इसकी हम लाइफ देखें तो इसे क्या कहा जाता है, इस इरे को क्या कहा जाता है, गोल्डन एज ऑफ मैमल्स कहा जाता है। इसके अंदर दो पीरियड हैं, टर्शरी पीरियड है और कौन सा है, क्वाटरनरी। पहले हम टर्शरी पीरियड की अगर बात करें तो टर्शरी पीरियड लास्टेड फॉर 62 मिलियन ईयर्स, ठीक है ना, तकरीबन 62 मिलियन साल पर ये क्या था, मुश्तमिल था। इसके अलावा टर्शरी पीरियड इज सब डिवाइडेड इनटू 5 इपॉक्स, ठीक है ना। ये कितनी इपॉक्स के अंदर डिवाइडेड था, क्योंकि अगर पीरियड को मज़ीद डिवाइड किया जाए तो ये मज़ीद स्मॉलर यूनिट में डिवाइड हो जाता है, जिन्हें क्या बोलते हैं, इपॉक्स बोलते हैं। तो इसके अंदर 5 इपॉक्स थी, कौन कौन सी थी, पैलियोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, पिलियोसीन
और इसके अंदर एक और थी ईओसीन, ठीक है। वो यहाँ आपको स्लाइड में नज़र नहीं आ रहा, लेकिन पांचवी जो है वो कौन सी है, ईओसीन है, ठीक है ना। इसके अलावा ये इनके दौरान क्या हुआ था, मैमल्स राइज हुए थे और बर्ड्स की भी क्या हुई थी, एवोल्यूशन हुई थी। नेक्स्ट जो है वो कौन सा पीरियड है, क्वार्टरनरी पीरियड, ठीक है ना। इसका जो दौरानिया है बहुत कम है, 2 मिलियन ईयर्स है, क्योंकि अभी ये चल रहा है, ठीक है, जो क्वार्टरनरी पीरियड है। इसकी दो इपॉक्स हैं, रिसेंट एंड प्लाइस्टोसीन, ठीक है ना। और इसे क्या कहा जाता है, एज ऑफ मैन भी कहा जाता है, ठीक है ना, क्वार्टरनरी पीरियड को। तो इसके अंदर क्या हुआ है, डिक्लाइन ऑफ वुडी प्लांट्स हुआ है, राइज ऑफ हर्बेशियस वंस, ठीक है ना। वुडी प्लांट्स अब खत्म होते जा रहे हैं, हर्बेशियस प्लांट क्या हो रहे हैं, इवॉल्व हो रहे हैं। तो ये लाइफ फार्म थी और जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में आप लोगों ने जाना। नेक्स्ट जो है वो एक ग्राफ नज़र आ रहा है, ठीक है ना, जिसमें हम दोबारा अगर इनको ओवर थ्रो कर लें, गो थ्रू कर लेते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से इराज हैं, ठीक है ना, 5 इराज हैं, और जियोजोइक एंड प्रोटीरोजोइक, जिन्हें कलेक्टिवली क्या कहा जाता है, प्री कैम्ब्रियन कहा जाता है। उसके बाद पैलियोजोइक इरा है, जिसके अंदर कितने पीरियड हैं, 7 पीरियड हैं। कौन कौन से हैं, कैम्ब्रियन, आर्डोविशियन, साइलोरियन, डिवोनियन, मिसिसिपियन, पेंसिल्वेनियन एंड परमियन, ठीक है ना। इसके अंदर जो पेंसिल्वेनियन और मिसिसिपियन है, इन्हें कलेक्टिवली क्या कहा जाता है, कार्बोनोफियरस पीरियड भी कहा जाता है, ठीक है ना। अब ये जो पीलियोजोइक इरा है, ठीक है ना, इसे क्या कहा जाता है, एज ऑफ एंशिएंट लाइफ कहा जाता है, ठीक है ना। उसके बाद जो है मीसोजोइक पीरियड है, इसके अंदर 3 पीरियड्स होते हैं, क्रिटेशियस, जुरासिक एंड ट्राइएसिक, और इन्हें क्या कहा जाता है, एज ऑफ रेप्टाइल्स भी के नाम से जाना जाता है। जबकि जो सीनोजोइक इरा है, ठीक है ना, उसके अंदर 2 क्या हैं, इसके पीरियड हैं, क्वार्टरनरी एंड टर्शरी, और 7 क्या हैं, इपॉक्स हैं, ठीक है ना। तो जो है टर्शरी पीरियड उसके अंदर 5 इपॉक्स हैं, और जो है क्वार्टरनरी पीरियड उसके अंदर 2 इपॉक्स हैं। क्वार्टरनरी पीरियड को क्या कहा जाता है, एज ऑफ मैन कहा जाता है, और ये मोस्ट रिसेंट पीरियड है। तो आज हमने पढ़ा है ज़ूलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ज़ूलॉजी के लिहाज से। तो मज़ीद लेक्चर्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, और साथ ही बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दिया करें, ताकि तमाम की तमाम वीडियोस आप तक पहुँचे। गुड लक, अल्लाह हाफिज़।